अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज जो है हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 के अंदर रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि बायोलॉजी का साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ क्या रिलेशन है, बायोलॉजी का दूसरी ब्रांचेस के साथ भी कोई ताल्लुक़ रखती है या उसका उन ब्रांचेस के साथ भी कोई जो है वो रिलेशनशिप पाया जाता है। तो इसको आज हमने लेक्चर के अंदर पढ़ना है और ये चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी लेक्चर को। तो आज का लेक्चर हमारा है जी रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस की। अदर साइंसेस मीन कि उसकी जो साइंस की अदर ब्रांचेस है उसके साथ जो है वो बायोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है। तो रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, तो सबसे पहले एक आपने लफ्ज़ अंडरस्टैंड करना है, वो है जी द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस इज कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस से मुराद ये होता है कि साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस के दरमियान आपस में जो रिलेशन पाया जाता है उसका नाम क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस होता है। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस से मुराद क्या है कि बायो का केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है। तो दो साइंसेस की ब्रांचेस होगी, तो साइंस की जितनी ब्रांचेस है उनके आपस में जो रिलेशनशिप है, जो आपस में ताल्लुक है, उसका नाम क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस होता है। जैसे कि बायो फिजिक्स है, बायो का फिजिक्स के साथ ताल्लुक है। बायो केमिस्ट्री है, बायो का केमिस्ट्री के साथ ताल्लुक है। बायोमेट्री या उसे हम बायो मैथमेटिक्स कहते हैं, बायो का मैथ के साथ ताल्लुक है। बायो जियोग्राफी है, बायो इकोनॉमिक्स है। तो ये बायो का दूसरी साइंसेस के साथ जो है वो रिलेशनशिप है और इसे हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस भी कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि बायोलॉजी जो है हमारे पास उसमें जो है बायो केमिस्ट्री के साथ ताल्लुक, इकोनॉमिक्स की वजह से बायो इकोनॉमिक्स है, बायोमेट्री है, ठीक है, बायो फिजिक्स है, बायो जियोग्राफी है। तो ये सारी की सारी दूसरी ब्रांचेस के साथ बायो का जो है वो रिलेशनशिप है। तो इसको हम बारी बारी जो है वो आगे जो है वो डिस्कस भी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप है या बायो का रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे फिजिक्स के साथ, तो उसका नाम है बायो फिजिक्स। के बायो और फिजिक्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। बायो मीन लाइफ होता है और फिजिक्स में नॉन लिविंग थिंग्स को पढ़ा जाता है। मतलब बायो में तो हम लिविंग थिंग्स को पढ़ते हैं लेकिन फिजिक्स में लिविंग थिंग्स को पढ़ा जाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। कुछ प्रिंसिपल हैं फिजिक्स के, उनको हमने यूज़ करना है कहाँ कहाँ, बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, बायोलॉजिकल फिनोमिना, बायोलॉजी के कामों के अंदर जो है हम जानदारों के काम करने के अंदर हमने फिजिक्स के रूल्स इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायो फिजिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लिवर इन फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल इन बायोलॉजी। कि बायोलॉजी के अंदर मतलब इंसानों का, आप देख रहे हैं ये इंसान का एक बाजू है, ठीक है, तो इंसान का बाजू भी चीज़ों को उठाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसकी वर्किंग जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है किस जैसी, जो कि लिवर इस्तेमाल होता है। एक वर्ड यूज़ होता है फिजिक्स के अंदर लिवर, जो कि चीज़ों को उठाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये लोड जो है वो ऊपर की जानिब जो है वो उठ जाएगा। तो इस चीज़ का नाम क्या होता है, लिवर होता है। ठीक है, तो ये बाजू भी हमारा चीज़ों को उठाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये लिवर भी चीज़ों को उठाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोनों की वर्किंग जो है वो सिमिलर है। तो ये हमने थोड़ा बहुत फिजिक्स के रूल जो है वो बायोलॉजी के अंदर अप्लाई करके हमने जो है वो हमारा आर्म, जो हमारा बाजू है, हमारे लिम्स हैं, ठीक है, उनकी वर्किंग को हमने जो है वो अंडरस्टैंड किया है। तो इसका नाम हमारे पास क्या होगा, बायो फिजिक्स होगा। इट मीन्स कि फिजिक्स के रूल्स को हमने बायो के अंदर अप्लाई करना है और उसका नाम क्या होता है, बायो फिजिक्स होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास बायोकेमिस्ट्री के। बायोकेमिस्ट्री जो है वो क्या होती है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या है, तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री आपको पता है कि केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं और बायो जो है वो लाइफ को कहते हैं। ठीक है, हमने ज़िंदगी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है कि ज़िंदा चीज़ों के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, बायोकेमिस्ट्री होगा। ठीक है, केमिस्ट्री जो है वो रिएक्शंस का नाम है, केमिकल्स का नाम है। तो अगर हम उन रिएक्शंस को, उन केमिकल्स को जिंदा चीज़ों के अंदर पढ़ रहे हैं तो उसका नाम क्या होगा, बायोकेमिस्ट्री होगा। ऐसे के अंदर डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड एंड प्रोसेसिंग, कि कौन कौन से वामल है, कौन कौन से कंपाउंड है, उनकी हमने केमिस्ट्री को पढ़ना है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कर रहे हैं स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ठीक है,
तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हमारे पास मेटाबॉलिज्म की एक टाइप है। मेटाबॉलिज्म जो है वो जानदारों के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इतने भी केमिकल रिएक्शन जानदारों के अंदर हो रहे होते हैं उन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उसमें फोटोसिंथेसिस भी आता है, रेस्पिरेशन भी आता है। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के जरिए जो है वो सन की लाइट को इस्तेमाल करते हुए प्लांट जो है वो क्या करते हैं, जो है वो ग्लूकोज बनाते हैं। उसमें लाइट रिएक्शन आता है कैल्विन साइकिल के बाद गुजरने के बाद, ठीक है, वो ग्लूकोज बना लेगा, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो एनिमल्स इस्तेमाल करेंगे, उसकी रेस्पिरेशन होगी तो उससे फिर एनर्जी प्रोड्यूस होगी एटीपी की फॉर्म में। तो ये एक सारे के सारे केमिकल रिएक्शन है जहाँ खाना बनाया जाता है, खाने को इस्तेमाल करके एनर्जी हासिल की जाती है। तो ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शन अगर हमने इनको अंडरस्टैंड करना है तो हमें केमिस्ट्री समझनी पड़ेगी। और हम ये केमिस्ट्री जो है वो जिंदा चीज़ों के अंदर जो है वो पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से इसका नाम क्या होगा जी, बायोकेमिस्ट्री होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बायोमेट्री, या उसे हम बायोमैथमेटिक्स कहते हैं कि बायो का मैथ के साथ भी रिलेशन है, ठीक है। बायोमेट्री का वर्ड भी यूज़ हो सकता है या बायोमैथमेटिक्स, ठीक है, कि बायो का मैथ के साथ क्या रिलेशनशिप है, कैसे हम मैथ को बायोलॉजी के अंदर अप्लाई करते हैं, तो उसका हम पढ़ लेते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स, ठीक है। अगर हमने बायोलॉजी के अंदर बहुत से एक्सपेरिमेंट करने होते हैं तो उसमें हमें थोड़ी बहुत मैथ जो है वो यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। बहुत सी हर जगह पे अगर हमने इंसानों का ब्लड प्रेशर मेजर करना है तो हमें नंबर्स में बताना पड़ेगा कि इंसान का ब्लड प्रेशर जो है वो इतना है, इंसान के अंदर कितना ब्लड होता है तो हमें नंबर्स में बताना पड़ेगा, इंसान की हाइट कितनी है तो नंबर यूज़ करने पड़ेंगे, इंसान का वेट कितना है नंबर यूज़ करने पड़ेंगे। तो नंबर जो है वो मैथ में आते हैं। अगर हम ये नंबर्स वगैरह लिविंग थिंग्स के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, मैथ के रूल्स, मैथ की तकनीक्स, मैथ के फार्मूलाज हम बायोलॉजी के अंदर अप्लाई कर देते हैं तो उसका नाम क्या होता है, बायो मैथमेटिक्स होता है। फॉर एग्जांपल डेटा एनालिसिस ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, अगर आप कोई तजर्बा कर रहे हैं तो उसके अंदर जो आपको मालूमात इकट्ठी होती है तो उसका आप जो एनालिसिस, उसका जो आप तजिया करेंगे वो मैथ के रूल्स को फॉलो करते हुए इस्तेमाल करेंगे। कि मतलब हमारे पास इतने लोग बीमार हैं, इतने लोग ठीक हैं, तो ये जो नंबर्स बताएंगे आप तो ये मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं। और हम इंसानों की काउंटिंग कर रहे हैं तो वो बायो के अंदर आता है। तो बायो मैथमेटिक्स में हम बायो और मैथ को जो है वो इकट्ठा करके पढ़ते हैं। जैसे कि डायग्राम में बायो मैथ जो है, ठीक है, एक तरफ मैथ जो है वो दिखाएगी, एक तरफ बायोलॉजी, ठीक है। मतलब दिल की जो हार्ट है उसका स्ट्रक्चर तो बायोलॉजी में पढ़ेंगे, अगर उसकी डिमेंशन, ठीक है, उसका जो है वो उसकी वेट, उसकी हाइट, उसका साइज़, ये सारा कुछ मैथ के रूल्स को फॉलो करते हुए हम उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस है उसका नाम है बायो जियोग्राफी, के बायो का जियोग्राफी के साथ भी ताल्लुक होता है। जियोग्राफी भी एक ब्रांच है, उसमें हम ज़मीन के नक्शे वगैरह पढ़ते हैं, ज़मीन की स्टडी को हम जियोग्राफी कहते हैं। तो बायो जियोग्राफी मीन क्या है, इसमें तीन वर्ड है। बायो मीन लाइफ है, जियो मीन अर्थ होता है, और ग्राफी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को, कि ज़मीन के ऊपर कहाँ कहाँ पे और किस किस जगह पे किस किस तरह की लाइफ पाई जाती है, उसको पढ़ना क्या कहलाता है, बायो जियोग्राफी कहलाता है। कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह के जानवर होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर किस तरह के जानवर, किस खसूसियात रखने वाले जानदार जो है पाए जाते हैं, समुद्रों में कौन से होते हैं, दरियाओं के अंदर, रेगिस्तानों के अंदर, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में किस तरह के जानदार होते हैं, ये सारा कुछ पढ़ना क्या कहलाता है, बायो जियोग्राफी कहलाता है। तो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ इलाके हैं उसके अंदर किस तरह की लाइफ जो है वो मौजूद होती है, उसको पढ़ना क्या कहलाता है, बायो जियोग्राफी कहलाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इट अप्लाई द नॉलेज ऑफ द characteristics of particular geographical region to determine the characteristics of living organism found there। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें बायो जियोग्राफी से ये फ़ायदा होता है कि हमें समझ आ जाती है कि किस इलाके में कौन सी खसूसियात रखने वाले जानदार जो है वो पाए जाते हैं। अगर हमने किसी इलाके में जानदारों की खसूसियात जो है वो जान ली है तो हमने वो बायो जियोग्राफी के मतलब जो है वो बारे में उसका नॉलेज इस्तेमाल करते हुए हमने उसको जो है वो स्टडी किया है। मतलब ये है कि हमने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, ज़मीन के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जानदारों की खसूसियात के बारे में जानना है, और वो हमें जानने का जो है वो उसमें हेल्प कौन करेगा, बायो जियोग्राफी जो है वो हेल्प करेगी। अब डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि आपको ज़मीन के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जो है वो एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हर जगह पे जो है वो एनिमल्स, हर जगह पे प्लांट्स, ठीक है, हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो किसी इलाके में एनिमल्स कम नज़र आ रहे हैं दुनिया के, किसी इलाके में आपको बहुत ज़्यादा एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, उनकी खसूसियत भी डिफरेंट होंगी। तो ये सारा कुछ जानना है कि ज़मीन के ऊपर जानदारों की डिस्ट्रीब्यूशन, जानदारों का फैलाव, जानदार कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सारा कुछ पढ़ना जो है हमारे पास कहाँ पे आएगा, बायो जियोग्राफी के अंदर आएगा।
नेक्स्ट है जी हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स के। बायो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या होती है, तो उसको ही हम बारे में पढ़ लेते हैं कि बायो इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो है बिजनेस वगैरह को पढ़ते हैं, ठीक है, और बायो मीन जो है वो लाइफ होता है, कि बायो के अंदर हमने बिजनेस वगैरह को पढ़ना है कि जिंदा चीज़ों का कारोबार भी किया जा सकता है, जिंदा चीज़ों से पैसे भी कमाए जा सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि हमने जानदारों को जो है वो बिजनेस के तौर पर लेना है कि हम जानदारों से कैसे पैसे कमा सकते हैं, जानदारों का कौन कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन बिजनेस है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का है, जिंदा चीज़ों का है, ठीक है। आजकल चिकन बन रहा है, ठीक है, अब बकरा ईद आएगी, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो लोग जो है वो जानवर वगैरह इस्तेमाल करेंगे, तो जानवर लेंगे खरीदेंगे, तो ये खरीदना जो है इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। अगर आप जिंदा चीज़ों का कारोबार कर रहे हैं तो वो बायो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है वो बायो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। अब एग्जांपल्स की बात अगर हम कर लें, द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ वीट, अगर आप गंदम की ग्रोथ करवाना चाहते हैं किसी ज़मीन के अंदर तो उस पर कितना खर्चा आएगा, और जब वो फसल ग्रो कर जाएगी उसके हम काश्तकारी करेंगे तो उससे कितना प्रॉफिट, कितना नफ़ा होगा, ये सारा कुछ हमने किससे जानना है, बायो इकोनॉमिक्स से जानना है। जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि प्लांट ग्रो करेगा तो उसके साथ साथ जो है वो हमारे पैसे भी जो हैं वो, कॉस्ट भी जो है वो मनी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये जानना कि फसल के ग्रो करने के साथ हमें कितना प्रॉफिट होगा, ये सारा कुछ हम बायो इकोनॉमिक्स से जानते हैं। तो उम्मीद है जी आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला मसाइल अगर आपको आ रहा है तो आप मैसेज करके लाजमी आंसर पूछ सकते हैं।